हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी मोस्ट वेलकम एक बार फिर से आप सभी का हमारे श्री राधे चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों की। तो हम आपके साथ साथ पहले वीडियो शेयर कर दिए थे जब वैशाख मास की संपूर्ण पूजा विधि वीडियो दी थी, जिससे हमने लक्ष्मी नारायण भगवान की संयुक्त रूप से पूजा करने को आपसे कहा था। अब समाप्त होने वाला है वैशाख का महीना। तो वैशाख का महीना कितना पवित्र, पावन और कितना प्रिय है भगवान विष्णु जी का, यह तो हम सभी भक्त जानते हैं। तो अब वैशाख का महीना समाप्त होने वाला है। तो अंतिम 5 दिनों में यानी मोहिनी एकादशी से ले बुद्ध पूर्णिमा तक हम ऐसा क्या करें, कैसा नियम करें जिससे हमारे समस्त पापों का नाश हो और हमारे जीवन में अहम सुख समृद्धि का वास रहे, हर अच्छा हमारी पूर्ण हो सके। इस अंतिम 5 दिनों का अगर आप कोई भी एक नियम लेते हैं तो चलिए हम नियम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। सबसे पहले स्नान का नियम है जो कि आपको सूर्योदय से पहले करना है। अच्छा, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं जो अक्षय तिथियाँ पर हमने चंदन का लड्डू बनाया था ना, वह मैंने अलग कटोरी में रख लिया था और इसमें हम घिस के सभी लोग तिलक करते हैं। यहाँ पर इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये चंदन का लड्डू ठाकुर जी का आशीर्वाद है और इस लड्डू को आप इधर उधर मत फेंके, आप भी इसे लड्डू को संभाल कर रखें और आप सभी लोग मस्तक पर तिलक भी लगा सकते हैं। 2 बूंद आप गुलाब जल ले लीजिए या सादा पानी भी ले सकते हैं, इसमें आपको घिस के लगाना है। और यह इतना सुगंधित है क्योंकि इसे हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलाई थी, तो यह बहुत ही फ़ायदेमंद तिलक है आपके लिए। और जो लोग भी कहते हैं ना कि सुहागन महिलाएं को चंदन नहीं लगाना चाहिए क्योंकि पीला चंदन कोई भी लगा सकता है, चंदन में हल्दी भी मिला सकते हैं, ठीक है। अगर यह जो बचा हुआ था चंदन, मैं उसको हाथ धुलूंगी नहीं बल्कि हाथों पर घिस लूंगी, जिससे सारा दिन भीनी भीनी सी सुगंध आती रहे। आप चाहें तो इसे चंदन वाले तिलक के ऊपर थोड़ा सा सिंदूर या रोली भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यह वीडियो मैंने कल शाम को शूट किया है और शाम को भी स्नान करती हूँ, माथे पर तिलक लगाती हूँ, तो सुबह भी या शाम मेरे माथे पर तिलक हमेशा लगा रहता है। तो चलिए, अब संध्या पूजा का समय हो गया है। अब हम देखिए तैयारी कर रहे हैं और अब हम चर्चा करते हैं वैशाख मास के अंतिम 5 दिनों के बारे में। तो सबसे पहले जो नियम वह है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। अभी सर्दियाँ भी नहीं है, अभी कोई ऐसा मौसम नहीं है कि क्योंकि कार्तिक का मास महीना लोग स्नान आसानी से नहीं हो पाता है, लेकिन वैशाख स्नान आप कर सकते हैं। और कहते हैं कि कार्तिक स्नान से भी ज़्यादा 1000 गुना ज़्यादा पूर्ण फल की प्राप्ति होती है वैशाख स्नान से। तो अभी तो गर्मियाँ भी हैं, चाहे तो वैशाख स्नान का नियम ले सकते हैं। वैसे तो किसी गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में आपको स्नान करना है, लेकिन अभी के लिए संभव नहीं होता, तो यहाँ पर आप घर में ही पानी में गंगा जल डालकर आप स्नान कर सकते हैं। और अगर इन 5 दिनों में से एक भी दिन गंगा स्नान का आपको जाने का बन जाए तो आप जरूर से जाइए, बहुत बहुत ज़्यादा पूर्ण फलदायक होता है। अच्छा, अगले जो नियम है वह यह है कि किसी भी देव वृक्ष की पूजा आपको वैशाख मास में ज़रूर करना है। सिर्फ सुबह में 1 लोटा जल चढ़ाएं और आप नियम ले सकते हैं। वृक्ष की अगर हम बात करें तो जैसे तुलसी का पौधा हो गया, पीपल वृक्ष हो गया, बरगद वृक्ष हो गया, केले का पेड़ है, सभी वृक्ष यहाँ, फिर आंवले का वृक्ष हो गया, बेलपत्र का वृक्ष हो गया, ठीक है। इसमें से जो भी पेड़ पौधे आपके आसपास हो, जो भी वृक्ष हो, आप वहाँ से जाएं, 1 लोटा जल का नियम ले सकते हैं। तो बस ध्यान आपको यह रखना है कि जैसे रविवार बीच में पड़ेगा, ठीक है, तो रविवार के दिन पीपल वृक्ष पे ना तो आपको जल देना है और ना ही दीपदान करना है। और तुलसी जी सबके घर में तो होती हैं, तो तुलसी पूजा का नियम तो हर महिला
को ज़रूर से ले करना चाहिए। तो एक लोटा जल या पुष्प आदि चढ़ा दे, ठीक है। परिक्रमा आपको ज़रूर करनी है। संध्या के समय वहाँ पर दिया ज़रूर प्रज्वलित करना है, क्योंकि तुलसी जी को विष्णु प्रिया कहा गया है। तुलसी जी की पूजा से सभी प्रकार के रोग दोष समाप्त हो जाते हैं, सुख संपत्ति का वास होता है। अगर दिया हमने घर में जलाया है तो दहलीज पर भी हमको ज़रूर से जलाना है। जो भी अगर आप नहीं जला रहे हैं तो अब से आप जलाना शुरू कर दें। इसी घर में आपकी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। अच्छा, अगर आपको कोई विशेष मनोकामना है जिसे जल्द से जल्द पूरा करना है तो इस 5 में अखंड ज्योत जलाने का नियम ले सकते हैं। मौनी एकादशी के सुबह से आप अखंड ज्योत जलाएं, जो कि वैशाख पूर्णिमा तक जलनी चाहिए। और अगर आप इन दिनों में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो आपके घर में अथाह धन संपत्ति का वास रहेगा, बहुत जल्दी फायदेमंद होता है। इसी दिनों में किया गया विष्णु सहस्त्र नाम आपके अलावा विष्णु चालीसा, लक्ष्मी चालीसा कर सकते हैं, श्री सूक्त कर सकते हैं। हवन आप इन 5 दिनों में अगर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर आप भगवान विष्णु लक्ष्मी जी की आरती करें लौंग कपूर से। आरती आपको ज़रूर करनी है और यहाँ लौंग कपूर अपने पूरे घर में आपको घुमाना चाहिए। और इस 5 दिनों में रोज़ाना आपके घर में गंगा जल ज़रूर छिड़के और विष्णु सहस्त्र का नाम पाठ जो कोई भी करता है व्यक्ति, कहते हैं कि इन दिनों में उन्हें 1000 टाइम अश्वमेघ यज्ञ करने का समान पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर से कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, कहते हैं कि इन महीनों की कथा कुछ इस प्रकार से आती है कि यमराज जी को जब यह पता चला कि सभी लोग वैशाख मास स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो इन्हें समस्त पापों का नाश होने लगा है। उनके पीढ़ी तैरने लगी है। जो कोई भी नरक भोग रहे थे वह भी स्वर्ग को जाने लगे हैं, वैकुंठ को जाने लगे हैं। तब यमराज भी भगवान विष्णु जी के पास गए, हाथ जोड़कर अनेकों बार विनती करने लगे कि प्रभु ऐसे तो यमलोक का क्या होगा, कोई नर्क को जाएगा ही नहीं। और हमारे श्री हरि तो बड़े ही भोले हैं। उन्होंने प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान दे दिया कि कलयुग में वैशाख मास की महिमा लुप्त हो जाएगी, इसलिए ज़्यादातर लोगों को सिर्फ कार्तिक मास की महिमा पता रहेगा, वैशाख मास की नहीं। और वैशाख मास में 1 लोटा जल सूर्य नारायण भगवान को और 1 लोटा जल अगर आप दक्षिण मुख होकर जिस तरह यमराज की दिशा होती है उधर देते हैं तो ऐसा करना बहुत अच्छा होता है आपके लिए। तो इन 5 दिनों में महिलाएं हो सके तो पुरुष कोई भी दक्षिण मुख होकर जल दे सकता है। इसी से आपके परिवार की सदैव रक्षा होगी। तो मैंने संध्या पूजन हो गया है और ठाकुर जी का अब हम भोग तैयार करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग भोग प्रसादी पाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखिएगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।